बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। फंस गई जान शिकंजे अंदर, जीवें वेल ने गन्ना, रौनू आख मोहम्मद बख्शा हुन रोवें ते मन्ना। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में आप पे मुआशी बम गिरने वाले हैं। सर सलामत रहे हमारे वज़ीर ख़जाना का, हमारे वज़ीर ख़जाना की पगड़ी सलामत रहे, हमारे वज़ीर ख़जाना का कोकोमो सलामत रहे और हमारे वज़ीर ख़जाना का मुफ्ता सलामत रहे। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में IMF के साथ आपकी जो डील हुई है, उस डील के नतीजे में पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतों में जो सब्सिडी दी जा रही थी, उस सब्सिडी को बतदरीज कम कर दिया जाएगा और फिर एक वक्त वो आएगा कि जब सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, बहुत जल्द इसे ख़त्म करने वाले हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पिछले दिनों में हमें खबर ये आ रही थी कि आलमी मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, $130 फ़ी बैरल से वो $97 फ़ी बैरल पे आ गए। वो शायद हमें गलत खबर पहुंची है, वो शायद पेट्रोलियम कीमतों में कमी वाक़ नहीं हुई, वो सरसों के तेल में शायद कमी वाक़ हुई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे तेल की कीमतों में कमी नसीब नहीं हो सकी। तो इसी वजह से वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं जिस रेट पे ख़रीदा है फिर उसी रेट पे अवाम को बेचना पड़ेगा। तो ये लगता है कि इन्हें जो रेट मिलता है वो रेट कहीं और बुकी सेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज जो इजाफा होगा, अभी तो मौजूदा जो लेवी चल रही है वो तो 15 से 20 चल रही है, तो इसे बतदरीज ये ₹50 तक लेके जाएंगे। फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में आपको पेट्रोल किस रेट पे मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि पेट्रोलियम कीमतों में अगर इजाफा होगा, बिजली की कीमत में इजाफा होगा, गैस की कीमत में इजाफा होगा, तो फिर आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमतों में भी आपको इजाफा देखने में मिलेगा। अभी जिनका बिल 3000 था और उन्होंने 9000 फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे करके 12000 कुली तौर पे बिल पे किया है, तो अगले 2-3 महीनों में उन्हें यही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ही रोते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे और इन हुक्मरानों को कोसते रहेंगे। ये गले का हार बना के अवाम को गले में इस वक्त वो मुआशी फंदा डालेंगे कि जिससे अवाम का छूटना मुश्किल हो जाएगा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि मौजूदा हुकूमत पहली बार देखी है कि खुद ही अपनी अपोजिशन है और खुद ही हुकूमत में बैठी हुई है। यानी एक तरफ बड़े मियाँ साहब बैठे हैं और उधर अपने वज़ीर ख़जाना को लेकर बैठे हैं, इधर छोटे मियाँ साहब बैठे हैं और अपने वज़ीर ख़जाना को लेकर बैठे हैं, और एक साबिक वज़ीर आज़म की उन्हें इधर हमायत हासिल है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बैकड्रॉ ये रहा है, ड्रॉबैक उनका ये था कि हर बार उनको किस्मत में नाकामी ही नसीब हुई है कि उन्हें अपनी अलावा जो भी उन्होंने मुंतखब किया, जिसको भी नॉमिनेट किया वज़ीर आज़म के लिए, वही उनको धोखा दे गया, या शायद उनकी नज़र में वो उनकी तवक्कुआत के बरअक्स निकला। तो पिछली बार जब वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लगा के गए थे, तो कुछ ही दिनों बाद उन्हें अब्बासी साहब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया गया था और उन्हें यह लगा था कि अब्बासी साहब उनकी मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहे, वो मिन्न उनके अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन फिर बवजह मजबूरी उन्होंने अब्बासी साहब का ही वो जो दौरे इक़्तिदार था उसको पूरा करना चाहा, लेकिन अब की बार बवजह मजबूरी उन्होंने छोटे भाई को नॉमिनेट किया और उन्हें यह लगता है कि छोटा भाई अपनी टीम के साथ ही निकला हुआ है, वो मेरी बात पर अमल दरामद नहीं कर रहा। और उसने जिस तरह की खुली छूट दे रखी है मिफ्ताह इस्माइल को, ये खुली छूट हमारे सियासी जो करियर है उस पर एक दाग और धब्बा लगा जाएगी और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की राय यह है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ऐसे फैसले हमें करने चाहिए, लेकिन वो फैसले करने के लिए जो खुली छूट दे रखी है इस पर उन्हें हिमायत हासिल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी हिमायत याफ्ता है। इसीलिए वो इजलास से उठ के चले गए, जिसका इकरार मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट में किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उधर बहस मुबाहिसा भी हुआ था। उन्होंने ये भी जिक्र नहीं किया कि बहस मुबाहिसा किस बात पे हुआ था, कितनी ज़्यादा तलखी हुई और तलखी के बाद वो उस इजलास से उठ के चले गए। यानी आपके अपने घर के अंदर फड्डा पड़ गया। आप आवाम को तो ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब ने नाराज़ी का इजहार किया है, किस पे नाराज़ी का इजहार कर दिया? अपनी ही हुकूमत पे किया है। आपने नाराज़ी का इजहार करना है तो अपोजिशन के ऊपर कीजिए, अपोजिशन के किसी इकदाम के ऊपर कीजिए। आप अपनी ही हुकूमत के इकदामात के ऊपर नाराज़ी का इजहार करके अवाम को लॉलीपॉप देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अवाम वो लॉलीपॉप चूसती रहे और वो मियाँ साहब का नारा लगाती रहे। मियाँ साहब ने वापसी के लिए जो फैसला कर लिया है कि वापस तो आना है, राह हमवार हो गई है, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। डॉक्टर उनका बड़ा तगड़ा है और सियासी बसीरत बड़ा रखता है कि डॉक्टर ने इजाज़त उन दिनों में दी है कि जब उन्हें लगा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल दौर है और मियाँ साहब के लिए जो पॉलिटिकल कैंपेन है या जो इलेक्शन की कैंपेन है वो चलाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मियाँ साहब का वापस जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मियाँ साहब की तबीयत हशाश वशाश है, वो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में पाकिस्तान वापस भी आ
जाएंगे। इसी ज़िमन में मिस्टर NS ने मिस्टर Q और मिस्टर A के साथ मुलाकात की है और आइंदा एक बड़ी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बातचीत जो है वो सीगा राज में रखने की कोशिश की, लेकिन बहुत से ज़राए जो हैं जो लंदन में भी बैठे हुए हैं वो ये बात को खोल भी देते हैं कि जिनको मियाँ साहब कभी लिफ्ट कराते हैं कभी नहीं कराते, फिर वो ऐसी बातें मंजर आम पे ले आते हैं और फिर वो अपने सोर्सेज तक खबरें ये पहुंचाते हैं कि मुलाकात कब हुई, कितनी देर की हुई, उस मुलाकात का मतन क्या रहा, अवाम को क्या बात पहुंचाने की कोशिश की जाती रही, मीडिया को क्या एंगल दिया जाता रहा, लेकिन वो मुलाकात मंजर आम पे आ चुकी है। अब उन दो शख्सियात ने जो मुलाकात की उस मुलाकात में ये भी बात हुई कि एक शख्सियत जिसकी बड़ी अपॉइंटमेंट के ऊपर सरे फहरिस्त नाम है उसको किसी ऐसी जगह पे एडजस्ट किया जाए कि बाद में उस पर कदगन ना आ सके, तो ये भी बात तय कर ली गई। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और PTI उसको डिफेंड कर रही है और PTI कहती है कि आप ही ने वो कुछ सोर्सेज ऐसे बनाए थे और अकाउंट्स ऐसे बनाए थे जिससे खबरें गर्दिश हुई, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं है, हमारे छोटे मोटे कारकुन अगर करते रहें तो करते रहे होंगे, लेकिन हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो इस काम में मुलव्वस नहीं है। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा ना बनी है, ना बनेगी और ना ही हमारा कोई इरादा है। तो इसलिए हम वो तमाम जो सहूलतकार हैं उनको मंजर आम पे लाएंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की कोशिश की। अब वो ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आपके पास अगर लॉ है तो वो लॉ सब के ऊपर एक जैसा ही असरअंदाज होना चाहिए। आपके मौजूदा वज़ीर दिफा ने क्या बयान दिए वो भी आप सबकी में है और आज वो वजीर दिफा बने हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर किसी ने कोई बयान दिए हैं तो उसको हक भी दिया जाए कि वो बयान को सही तरीके से जस्टिफाई कर सके या फिर वो ये मान सके कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। लेकिन इस तरह आप किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते, तशद्दुद का घेराव करने के बाद आप किसी के ऊपर लेबल नहीं लगा सकते। अब दूसरी तरफ FIA ने जो तलबी कर रखी थी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उस तलबी में जो जवाब जमा करवाने थे उसमें इमरान खान साहब ने पेश होने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब की तरफ से जवाब नहीं होगा। उनका मौक़िफ़ ये है कि हाई कोर्ट की बात कर चुकी है कि किस कानून के तहत FIA जो है वो फॉरेन फंडिंग केस में तहकीकात कर सकता है। FIA का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अब ये कहते हैं कि FIA का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, वो इस ज़िम्मन में कार्रवाई नहीं कर सकता, तहकीकात नहीं कर सकता, ये सारी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो हम FIA में क्यों जवाब तलबी करते फिरें, हम FIA में क्यों हाज़िरियाँ लगवाते फिरें? हम नहीं लगवाएंगे। अब अगर FIA से हाज़िरी लगवाने से वो पीछे हट रहे हैं तो इस ज़िम्मन में मौजूदा जो हुकूमत है वो एक बड़ी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। दो बड़े नाम हैं, एक तो चेयरमैन PTI का नाम है, दूसरा असद उमर साहब का नाम है जिनको तलबी के नोटिस भेजे गए, फिर असद कैसर साहब भी हैं, फिर कुछ और लोग भी हैं। अगर वो टॉप लीडरशिप पे नहीं जाते तो सेकंड लीडरशिप के ऊपर जाएंगे और सेकंड लीडरशिप पे जाएंगे तो उनका तरीका वारदात यही होगा कि टॉप लीडरशिप के ऊपर किस तरीके से हाथ डाला जाए। इसके लिए वो उस मोहरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस मोहरे के लिए उन्होंने आज जिस्मानी रिमांड भी लिया। अब उस मोहरे का इस्तेमाल किस हद तक उनकी फेवर में जाएगा और किस हद तक PTI के अगेंस्ट जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन PTI ये राय रखती है कि आपने जो रास्ता अपनाया है ये हमें अगर नुकसान पहुंचाता है उसकी हमें फिक्र नहीं है, ये सियासी तौर पे आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान को तो नुकसान जो हो रहा है वो होना ही है। लेकिन आप अगर इससे पीछे हट जाते हैं तो आप बेहतरी का फैसला भी कर सकते हैं और आप आइंदा के रास्ते को भी हमवार कर सकते हैं। आप मीटिंग कर लीजिए, आप रास्ता वापसी का हमवार कर लीजिए, अपनी सियासी बसीरत आजमा लीजिए, सियासी तजर्बाकारी दिखा लीजिए, सियासी हरबे भी आजमा लीजिए, लेकिन ये जो तरीकाकार आप फिर से अपनाना चाहते हैं ये आप ही के गले की हड्डी बन जाएगा। ना आप इसे उगल पाएंगे ना आप इसे निगल पाएंगे। तो आप बेहतरी का फैसला वही है कि आप वो फैसला कीजिए जो आपके लिए भी कुछ बचत का बायस बन सके और हमारे लिए भी ज़्यादा नुकसान ना हो और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का नुकसान ना हो। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये मौजूदा हुकूमत इस तरह के फैसले करते दिखाई नहीं देती। आप भी देखिए, इंतज़ार कीजिए कि किसका फैसला किसके ऊपर भारी पड़ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।